अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा शॉपिफाई डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट से पहले पहले हम शॉपिफाई को डिस्कस कर लेते हैं। शॉपिफाई बेसिकली है क्या। ठीक है, शॉपिफाई आपके पास एक ई कॉमर्स सोल्यूशन है। क्या है? ई कॉमर्स सोल्यूशन। और ये पेड सोल्यूशन है। बहुत सारे लोग बेसिकली अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के लिए, अगर उनका अपना ई कॉमर्स स्टोर है, उसको रन करने के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हैं। या अगर बेसिकली जो है वो ड्रॉप शिपिंग बेस है तो ड्रॉप शिपिंग बेस शॉपिफाई को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं शॉपिफाई। ये आपको बेसिकली जो है वो सारे ई कॉमर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट से लेकर डिलीवरी वगैरह सारी चीज़ें, इवन पेमेंट मेथड वगैरह सब चीज़ की ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करवा सकते हैं और बहुत जो है वो ईजी टू यूज़ है। आप इस पे वेबसाइट बहुत अच्छे से डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल भी नहीं है तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बेसिकली जो है वो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को। अच्छा, अगर आपको इसकी डेवलपमेंट वगैरह सीखनी हो तो उसके लिए आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, बेसिक। साथ ही साथ इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो लिक्विड प्रोग्रामिंग यूज होती है। कौन सी होती है? लिक्विड एक लैंग्वेज है। ये बेसिकली जो है वो आप समझ लें अंदाजन जेसन वगैरह, जेसन के साथ मिलता जुलता है। जेसन जिस तरह हम लिखते हैं ना, जेसन और लारावेल के अंदर अगर आपको याद हो, उसके अंदर आपने लारावेल में जो हम फ्रंट एंड में इस्तेमाल करते थे, ब्लेड सिंटेक्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? ब्लेड सिंटेक्स। तो ये बिल्कुल उनका कॉम्बिनेशन है। जेसन बेस्ड, जेसन का भी बहुत ज्यादा यहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, की वैल्यू पेयर्स का। और उसके अलावा ब्लेड सिंटेक्स बेसिकली जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये बेसिकली जो है वो शॉपिफाई के अंदर बेसिकली जो है वो लैंग्वेज है। बाकी एपीआई वगैरह बहुत सारी है। आप एपीआई इंटीग्रेट करवा सकते हैं, अपना कोई कस्टम स्टोर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं अगर शॉपिफाई यहाँ ओपन करूँ, ये देखें आपको बता रहा है शॉपिफाई इज एन आईएनसी इज अ कैनेडियन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी। और इसके अलावा हेडक्वार्टर इन ओटावा ओंटारियो, ओंटारियो बेसिकली कनाडा में। और यहाँ आपको बता रहा है कि ये क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टोर एंड रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या होता है? आपने देखा होगा दुकानों में जो बेसिकली जब वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो बिलिंग सिस्टम होता है, उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये ई कॉमर्स सोल्यूशन भी और साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी है। मतलब दोनों चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं अगर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन करूँ तो ये आपको यहाँ डिटेल बताएगा। वैसे इसमें जो भी ई कॉमर्स वगैरह चलाता है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है, तो ये आपको ट्रायल देता है 3 महीने का। 1 महीने में आपसे $1 सिर्फ चार्ज करेगा। 3 मंथ्स में सिर्फ $3 आपको चार्ज करेगा। 3 महीने आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा है इसका बेसिक प्लान। कोई भी प्लान आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो ये आपको ये बता रहा है। बाकी इसमें जो भी सोल्यूशन है यहाँ आप देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट सेल वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगर प्राइसिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपको देखो बेसिक प्लान बता रहा है कितने का है। $25 महाना है। हर महीने $25 आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बरक्स लोग ज्यादातर शॉपिफाई की जगह वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको बस वन टाइम कॉस्ट है, साल का आपको होस्टिंग खरीदना पड़ता है, डोमेन। और आप अपना वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें डिजाइन वगैरह थीम खरीदना पड़ेगा, सोन बहुत ज्यादा चीजें। यहाँ भी थीम खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसमें और वर्डप्रेस वाले में क्या फर्क है? वहाँ होस्टिंग आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छी बेसिकली जब अगर आपको ट्रैफिक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाए। वर्डप्रेस में आप जेसन और लारावेल यूज करें? नहीं, वर्डप्रेस तो देखो, वर्डप्रेस के अंदर पीएचपी है इसका डेटा। ठीक है, वर्डप्रेस पीएचपी पर बेस्ड है और उसके अपने बने बनाए फंक्शंस हैं। ठीक है ना, वो बने हुए मॉड्यूल्स हैं या उसको आप कह लें। लेकिन आपके पास शॉपिफाई डिफरेंट है। शॉपिफाई के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर कस्टमाइज करना हो, डेवलप करना हो खुद से कोई भी सेक्शन, कोई भी थीम, या अगर आपने ऐप बनानी हो तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एपीआई की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास बेसिकली जाओ ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ड्रॉप शिपर्स हैं, या ड्रॉप शिपर का पता है आपको क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग मतलब कि कोई प्रोडक्ट बेसिकली जब वो आप सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट में, वो प्रोडक्ट आपकी नहीं है, आप किसी ड्रॉप शिपर से बेसिकली जब वो पैकिंग वगैरह सारा कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं। एक होता है नॉर्मल ई कॉमर्स होता है, उसमें प्रोडक्ट आपके पास होती है। कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, आप पैक वैक करके भिजवा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सीजे के नाम से है ड्रॉप शिपिंग।
आपके पास जो है वो अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, तो ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। आपने उनको कनेक्ट किया होता अपने शॉपिफाई के साथ या वर्डप्रेस के साथ, तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा ना, तो वो सीधे उनके पास उनकी एपीआई इंटीग्रेट हुई हुई थी, उनके पास ऑर्डर जाता, वहां से पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं। तो वो पैकिंग वैकिंग करना, उनको डिलीवर करना उनका हेडेक है, हमारा नहीं है। हमारा काम है बस सेल करवाना, वो एड्स के थ्रू सेल करवाओ, आप एसईओ के थ्रू करवाओ, जिस भी वे से वेबसाइट आपने रैंक करना। B2B और B2C वाला नहीं, B2B B2C डिफरेंट होता है। B2B B2C में देखो, B2C सिंपल है, आपका बिजनेस टू कंज्यूमर है, आप बिजनेस है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। B2B मतलब जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा में आपने देखा होगा फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे थे और बल्क में प्रोडक्ट बेचते हैं, हजारों में लाखों में बेचते हैं, और वो फैक्ट्रीज वहां पर है, तो वो भी बिजनेस है ऑलरेडी। बिजनेस बेच किसको रहा है? बिजनेस को ही बेच रहा है। अब वो फिर जाके कंज्यूमर को बेच रहा है, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या वो ये सिंपली प्लान है, बेसिक प्लान $25। अब इसमें और वर्डप्रेस वगैरह में क्या फर्क है? देखो, वर्डप्रेस में ये है कि आप सिर्फ डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ ये है होस्टिंग का काम ये खुद कर लेता है, ठीक है। स्टोरेज सारा कुछ ये खुद मैनेज कर रहा होता है, आपको ये बता रहा है कि भाई 1000 इन्वेंट्री लोकेशन आपको दे रही है $25 वाले प्लान के अंदर, ठीक है। स्मॉल बिजनेस के लिए काफी बेहतर होता है। बाकी दो स्टाफ अकाउंट आप बना सकते हैं, एक आपका अकाउंट होगा, मतलब एक आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा और दो और स्टाफ ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर को एक्सेस देना हो, वो डिजाइन को एडिट कर रहा है, तो आप स्टाफ अकाउंट में इसको एक्सेस दे सकते हैं। बेसिक रिपोर्टिंग वगैरह भी है, ये भी आप देख सकते हैं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी बिजनेस फॉर स्मॉल बिजनेस $65 पर मंथ महंगा भी है, ऐसा नहीं कि ये सस्ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिक्योर भी है जैसे भाई शॉपिफाई का पूरा बेसिकली जब वो यहाँ पर आप कह लें कि सिस्टम सारा इसी के अंदर इंगेज हुआ हुआ है, तो ये आपके पास ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि हजारों 10,000 20,000 यूजर्स आने के बाद वेबसाइट डाउन हो जाए। तो नॉर्मल होस्टिंग में इस तरह ही होता है, जो शेयर होस्टिंग वगैरह आप खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है, और ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। एसएमएस जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसएमएस फीचर चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे ऑर्डर आए तो एसएमएस आपको चला जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर है? अब हम तो डेवलपर हैं, डेवलपर के लिए हम ये प्लान नहीं खरीदते। मुझे अगर डेवलपमेंट करनी है ना, मुझे कोई पे नहीं करना पड़ता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता हूँ, मैं जितने चाहे स्टोर्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप शॉपिफाई में अकाउंट कैसे बना सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस या फॉर लर्निंग पर्पस? तो उसके लिए हमारे पास एक और गूगल में हम जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम शॉपिफाई डेव लिखेंगे, या शॉपिफाई डेवलपर लिख दें। शॉपिफाई जैसे डेव लिखा आपने तो शॉपिफाई डॉट डेव के नाम से वेबसाइट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये पूरा डिटेल बता रहा होगा कि भाई आप अपने ई कॉमर्स एक्सपीरियंस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई स्टोर को बिल्ड करना है, कस्टमाइज करना है, एप्स बनाने हैं आपने, थीम्स आपने स्टोर के अंदर पब्लिश करने या बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। बाकी इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, एप्स की डॉक्यूमेंटेशन अलग है, थीम्स की अलग है, कस्टम स्टोर फ्रंट्स अलग है। कस्टम स्टोर फ्रंट्स क्या होता है? जैसे मैसेंजर ऐप है, आप उसके अंदर अपना शॉपिफाई इंटीग्रेट करो, कस्टम स्टोर बनवा सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे गेम्स के अंदर आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, तो गेम में नहीं होता आपको लोग परचेज कर रहे होते चीजों को, तो वो कैसे बनता है, ये कस्टम स्टोर फ्रंट के थ्रू आप बेसिकली जब इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मार्केट प्लेसेस हैं, एपीआईज एंड रेफरेंसेस हैं। एपीआईज एंड रेफरेंसेस में जैसे लारावल की आपने ऐप बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है आपने? लारावल की ऐप बनाई हुई है, और लारावल की ऐप को आप इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं अपने बेसिकली जो है वो ऐप के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सिंपल हमारे पास जो है वो शॉपिफाई डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर। इसमें आप एपीआईज वगैरह इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये कोड वगैरह सारी चीजें आपको बता रहा होगा कि आप क्या क्या चीजें यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखें बिल्ड अ कस्टम स्टोर फ्रंट, ये स्टोर फ्रंट का भी मैंने बताया आपको कि अगर जैसे कोई गेम है उसके अंदर आपने देखा होगा शॉप वगैरह का ऑप्शन होता है, वहां से आप चीजें वगैरह परचेज करते हैं, तो ये इसका भी एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है, शॉपिफाई के लिए। आप थीम भी बना सकते हैं शॉपिफाई के लिए, और इनका अपना डेवलपर फॉरम है, डेवलपर के चैन लोग हैं और पार्टनर ब्लॉग, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर थीम बनानी है आप इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर जाऊंगा तो ये शॉपिफाई की थीम की पूरी ओवरव्यू बताएगा, भाई कैसे बनता है, क्या क्या कोड है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज कौन सी यूज होती है इसके अंदर, लिक्विड प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज होती है। लिक्विड इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने जेसन पढ़ी हुई है और लारावेल के अंदर ब्लेड सिंटेक्स का इस्तेमाल किया हुआ है,
तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने बनाना है कि शॉपिफाई का डेवलपर अकाउंट बनाना, क्या बनाना है, शॉपिफाई का डेवलपर अकाउंट। नॉर्मल जो अकाउंट है वो पेड है, उसमें कार्ड डिटेल्स वगैरह आपकी मांगता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और ये $25 का बेसिक प्लान है। लेकिन हम क्योंकि डेवलपर है, हम थीम्स वगैरह बनाएंगे, इसके अंदर एप्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमें shopify.dev की लिंक पे जाना है, और यहाँ पर बेसिकली जो है वो हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल साइन अप के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक कर देना है, और सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस करना। अच्छा, इसका अकाउंट बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली मुझे बेसिकली जो है वो डेवलपर में लेकर जाएगा। अगर कोई और जीमेल है जिस पे अकाउंट नहीं बना हुआ, तो वो हम बेसिकली जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। अभी वेट करते हैं, अकाउंट ये साइन अप ऑलरेडी हुआ है, तो ये चेक कर रहा है साइन अप प्रोसेस को, वेट कर लेते हैं। अमूमन वैसे मुझे साइन अप नहीं करना चाहिए, मुझे साइन इन करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लॉग इन के बटन पे क्लिक करूँ, तो हम ये साइन अप पेज में आ गए, और यहाँ पर हमने कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो देखो रिडायरेक्ट हो गया, अब आपसे जीमेल अकाउंट पूछ रहा है, तो मैं जीमेल सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो ये साइन इन हम कर रहे हैं। अगर आपका नया अकाउंट है तो आप साइन अप के बटन पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपसे ये सोर्स डेवलपर से डिटेल पूछेगा कि भाई कंपनी नेम क्या है वगैरह, और उसके अलावा फ़ोन नंबर पूछेगा, तो आप वो प्रोवाइड कर लेना, तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो मांग रहा है partners.shopify.com, सिंपल। तो ये अभी साइन अप वैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आपसे ये 3-4 ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ये पूछ रहा है कि भाई आप शॉपिफाई किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्ड न्यू शॉपिफाई स्टोर फॉर क्लाइंट्स, बिल्डिंग द एप्स फॉर द शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, यहाँ पर आप क्लाइंट्स के लिए भी स्टोर बना सकते हैं, और उसके बाद उसको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, ये भी आपके पास बेनिफिट्स हैं। तो जैसे किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब कंट्री पूछ रहा है, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से रीजन आपने सेलेक्ट करना है। रीजन में से ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो इसको इग्नोर करें। यहाँ बिजनेस नेम आपने पूछ रहा है, तो मैं यहाँ शहजाद डेव डाल देता हूँ, ठीक है। और ईमेल यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ हम कराची ऐड कर लेते हैं, और यहाँ भी। और उसके अलावा हम यहाँ जिप कोड डाल देते हैं 74000। तो जो भी एरिया वाइज आपका जिप कोड होगा आप ऐड करेंगे। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जॉब टाइटल वगैरह आपसे पूछ रहा है, मैं आई एग्री पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ हम डेवलपर डाल देते हैं जॉब टाइटल में, ठीक है। फोन नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ रैंडम नंबर भी डाल सकते हैं, वरना आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल है या फेसबुक की URL है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबमिट के बटन पे आप क्लिक करने, ये सिंपल आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इतना कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखो यहाँ शॉपिफाई मेरा लॉगिन आ रहा है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वेलकम कह रहा है। मैं यहाँ से